एक हमारे व्यूवर का सवाल है जी, पहले से पॉलिश शुदा मार्बल अगर 3-4 साल के बाद दोबारा पॉलिश करवाना हो तो कितनी वटियाँ लगेंगी और कौन सी वटियाँ लगेंगी? बहुत अच्छा सवाल है। हमारे जो व्यूअर हैं उनको सबसे पहले तो बताते चलें कि हमने अब सिलसिला शुरू किया है। जितने भी आपके मसले मसाइल हैं वो इंशाल्लाह हम लोग इसी तरह वीडियोस के ज़रिए आपके सवालों के जवाब दिया करेंगे। तो कमेंट्स कर दिया करें, जो भी आपकी प्रॉब्लम हो आपको वीडियो के ज़रिए जवाब मिलेंगे। पहली बात। दूसरी बात ये कि तो 3 साल पुराना अगर फ़र्श लगा और उसको रगड़ाई कैसे करवानी है, उसके सारे मामले को समझने से पहले थोड़ा सा शॉर्टली ब्रीफ कर दूं कि पॉलिश का जो प्रोसेस वो होता है क्या है। बेसिकली 8 से लेके 12 जो स्टेजेस होती हैं। आजकल पॉलिश पैड्स आ गए हुए हैं मार्केट में, पहले वटियाँ हुआ करती थी, अब पैड्स आ गए। तो जो 8 से लेके 12 स्टेजेस यानी कि 8 या 12 के दरमियान में आपने कितने पैड तब्दील करने एक के बाद दूसरा, तो आपकी बेहतरीन पॉलिश बन जाती है। वैसे कोई लगाने को 20 लगा दे, 25 लगा दे, जितना आप उसको पैसे देंगे उतना वो ज़्यादा लगाएगा। इसमें जो सबसे पहले 2 स्टेजेस होते हैं, पहली वट्टी यानी कि कटाई वाली वट्टी उसको बोलते हैं, वो पैड नहीं होता आजकल, वो कटाई वाली वट्टी ही होती है। उसका काम होता है सरफेस को बिल्कुल एक जैसा करना और उसके अंदर सबसे ज़्यादा स्लज निकलता है, चूना निकलता है। उसके बाद 1 नंबर से लेके बाद में जितनी भी वटियाँ या पैड जो भी यूज़ करता है कारीगर, उनका प्रोसेस होता है सरफेस को प्लेन करते जाना यहाँ तक एक शाइनी ग्लॉसी फिनिश आ जाए। तो अब डिपेंड करता है, आपने देखना है कि जितना 2-3 साल पुराना फर्श है उसकी कितनी खराबियाँ उसके अंदर कितनी हैं। अगर तो उसकी सरफेस के अंदर गहरी लाइनें पड़ गई हैं, कोई आपने दुकान थी, कोई ऐसी जगह थी जो कमर्शियल यूज़ की है, कोई चीज़ें वगैरह उसमें ड्रैग करते रहे हैं, घसीटते रहे हैं, तो गहरे निशानात पड़े हुए हैं, तो फिर पहले नंबर की वट्टी से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। क्योंकि उन खालियों को जो मिनी खालियाँ या जो ग्रूव्स जो बन गए हुए हैं उनको भी काटना पड़ेगा, उनको भी एक जैसा करना पड़ेगा, फिर अगला प्रोसेस चलेगा। अगर ऐसा कुछ मसला नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा पहली 3 से 4 स्टेजेस को स्किप कर दें, यानी कि 400-500 नंबर वाले पैड की बजाय आप 800 नंबर वाला पैड उठाएं। 800, 1000, 1200, 1500, 2000 येलो वट्टी, ये आखिरी वट्टियाँ लगवा दें। खर्चा बहुत कम नहीं लेगा कारीगर। मिसाल दे देता हूँ कि अगर 20 रुपये रूटीन का रेट चल रहा है तो हो सकता है वो आपको 18 या 17 रुपये में कर दे या 15 रुपये में कर दे, इससे कम में नहीं करेगा। क्योंकि शुरू की 2 वटियाँ या 1-2-3 वटियाँ स्किप होंगी, बाकी सारी उसको लगानी पड़ेंगी। अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल ही फर्श ठीक है, हल्की सी उसको ग्लॉस देनी है, तो तब आप आखिरी 3 वटियाँ जो है ना, आखिरी 3 1500, 2000 और येलो वट्टी, ये तीनों लगवा लें कारीगर से, तो आपकी सरफेस दोबारा से शाइनी ज़रूर हो जाएगी। अगला सवाल का नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, मार्बल 1 फुट का 11 इंच और मोटाई आधे इंच से कम देते हैं फैक्ट्रियों वाले। अच्छा, जो बात है ना आधी इंच से कम वाली, वो तो खैर 2 वैरायटियों में आ जाती है। अब ये मेरे सामने आपके मीडियम वाइट का सैंपल पड़ा हुआ है, ये देखी जाए तो ये तकरीबन 4 सूतर के करीब पूरा है। तो ग्रे वैरायटी जितनी भी है हमारी मार्बल की, उसमें नॉर्मली जो अच्छा काम करने वाले लोग हैं वो 3.5 से 4 सूतर ही माल देते हैं, कम नहीं देते। और बात की जाए अगर ब्राउन वैरायटी की, तो वो थिकनेस पहले 14 सूतर के पूरे ब्लॉक्स होते थे, उसमें से 3 पीस निकालते थे। अब 14 की जगह उन्होंने 13 सूतर के ब्लॉक्स कर दिए हैं। पहाड़ों से जो कटिंग कर रहे हैं, हमसे पीछे बैकग्राउंड में जो बड़े कटर्स वाले कटिंग करते हैं, उन्होंने अपनी थिकनेस कम कर दी है, जिसकी वजह से ब्राउन जितने भी हैं, वरोना, बूटीसीना, टिपी, टवीरा वगैरह फैंसी, इन सब की थिकनेस जो है वो थोड़ी थोड़ी कम हो गई है, जो कि 3 से 3.5 के दरमियान अब होती है। और बात की जाए इसकी लंबाई और चौड़ाई की, 11.5 बाई 23 होती है या 11.5 बाई 11.5 होती है, वो कस्टमर डिमांड है। जब अर्ली 90s में हम लोग काम करते थे तो उस वक्त ये मशीनों की कटाई का सिलसिला ऐसा लगा हुआ है कि पूरे 12 इंच में कटिंग होती है या फिर 24 इंच में कटिंग होती है। तो जब 12 इंच पूरा आता था हम लोग ऐसे ही आगे बेच दिया करते थे 12 इंच में। तो कस्टमर इतराज़ करते थे, मिस्त्री इतराज़ करते थे कि हल्का फुल्का साइज़ में वेरिएशन आ रही होती है, तो इसमें ना आप इसको रीसाइज करें, गुनिया करना शुरू करें। कस्टमर डिमांड पे गुनिया करना शुरू किया था और इसका एक्स्ट्रा से खर्चा किया जाता है। पूरा 12 हमें आता है, हम 12 दे तो दें, बल्कि 2 रुपये कम ले लेंगे, 3 रुपये कम ले लेंगे, लेकिन वो लगने में अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए कस्टमर डिमांड पे रीसाइजिंग की जाती है। ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि दुकानदार के ऊपर डाल दी जाती है कि दुकानदार कम देता है। दुकानदार जब 12 पूरा देगा तो वो, क्योंकि बल्क क्वांटिटी में जहाँ से मशीनरी से बन के आ रहा है हमारा सामान, जहाँ पे कराची वगैरह, बलोचिस्तान, KPK में जो ब्रिज कटर्स लगे हुए हैं, उनकी जो कटाई होती है वो बल्क में हो रही होती है और वहाँ पे इतनी मैक्रो लेवल पे नहीं देखा जा रहा था, सूत्रों में नहीं देखा जा रहा होता। कोई टाइल 12 इंच पूरी होती है, कोई 12.25 होती है, कोई 12 इंच 1 सूत्र होती है, कोई आधा सूत्र कम भी हो जाती है। तो उसको एक जैसा स्टैंडर्ड बनाने के लिए गुनिया का जो सा काम है वो शुरू किया गया था, रीसाइजिंग शुरू की गई थी। इसीलिए साइज़ आधा इंच छोटा देते हैं ताकि एक जैसा साइज़ हो सारा।
अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है जी, ब्लैक ग्रेनाइट स्लैब का रेट और टाइल का रेट मालूम कर रहे हैं। अच्छा जी, टाइल जो है ब्लैक अगर हम बात करें 24x48 की अगर आप लेते हैं तो वो आपको तकरीबन 2700 रुपये कॉस्ट करेगी आजकल के दौर में, प्लेन ब्लैक 24x48 की टाइल, और 2500-2400 आपको 2x2 की कॉस्ट करेगी। ब्लैक ग्रेनाइट के अंदर दो ऑप्शंस आ गई हैं कि अगर आप कोटेड वाला, जैसे आजकल ट्रॉपिकल को कोटिंग करके हम लोग चाइना ब्लैक के नाम से सेल कर रहे हैं, तो वो 550 रुपये स्क्वायर फिट है, और जो ओरिजिनल वाला अच्छा A+ क्वालिटी का हमारे एरिया में यहाँ पे 900 रुपये स्क्वायर फिट है। और कोई सवाल है या बस आज के लिए इतना ही है? इतना ही जी। चले ठीक हो गया। ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने छोटे छोटे लोगों के, दोस्तों के अपने जो कंसर्न्स थे वो क्लियर किए। आपका भी अगर कोई कंसर्न है इसी तरह कमेंट सेक्शन में बताएं। टिकटॉक का चैनल हमारा फॉलो कर लें, उस पर शॉर्ट वीडियोज़ रोज़ की बुनियाद पे हम लोग अपलोड करते हैं, तो आप वहाँ से हमें देख के और जो से अच्छा नॉलेज भी हासिल कर सकते हैं, और स्टॉक क्या क्या आजकल चल रहे हैं वो भी वहाँ पे देख सकते हैं। रेट्स भी वहाँ पे इंशाल्लाह अक्सर वक्तन फ़ुक्तन में मेंशन करता रहता हूँ। तो आज के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए आपसे जा चाहते हैं, फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।